औरव नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से सुनो। हिमालय पर बैठ करके वो तपस्या करते थे। तो देवताओं का एक स्वभाव है कि जैसे ही कोई तपस्या करने जाता है, देवताओं को ये लगता है कहीं ये इतनी तपस्या ना कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। तो देवता क्या करते हैं, आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए, वरदान लेके तुम जाओ, कहीं इतना भजन ना कर लो कि हमारी पदवी छीन लो। क्योंकि भगवान का तो काम है भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते ही कहते बताइए क्या दें, ब्रह्मा की पदवी दें, सूर्य की पदवी दें, यम की पदवी दें। ब्रह्मा जी इंद्र कहते हैं हमारे तो सिंहासन के नट बोल्ट ढीले ही रहते हैं, कोई नए भजन ज्यादा करे भगवान सबसे पहले ऑफरिंग में रखते हैं, लाओ दें तुमको। तो इसलिए ब्रह्मादि देवता, और वो कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, ये कौन से देवता हैं जिनको भय रहता है कि हमारी पदवी छिन ना जाए? वो जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जल्दी हम जाएं, उसको दे दें जो इसको चाहिए और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए? और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए, इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे, आप बताइए क्या चाहिए? मना कर दिया। सभी देवताओं ने, देवियों ने प्रयास किया, पर औरव ऋषि किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है, हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। अब भोले बाबा तो इतने भोले, इतने सारे देवताओं को दुखी देख करके भोलेनाथ तो बोले अरे राम राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए, इन सबकी पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहाँ, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में, बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या? इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं? बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। तो ये श्राप जैसे दिया, महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो पर ब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनकी कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता, कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा पार्वती जी
तीनों लोकों में, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे वंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी, तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं बोला। अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की, महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख करके महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई, महादेव की दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्याय का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो, फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है।